पंडित फकीर वीरेंद्र की। सती बाबू, आपका स्वागत है। आप बहुत दिन से गायब थे, लेकिन बहुत आपको मैं स्वागत करते हुए हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ कि आप दर्शन दिए। आपका जय हो, कल्याण हो, आपके पूरे परिवार का कल्याण हो। और यही निवेदन करूँगा कि आपके परिवार में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बहुत करोड़पति लोग हैं, कोई डॉलर कमा रहे हैं, कोई इंडियन रुपीज़ कमा रहे हैं, लेकिन ये कि रिक्वेस्ट करता हूँ, एक अच्छा इंसान बना। भले मेरी तरफ फ़कीर हो, लेकिन इंसान ऐसा अच्छा होना कि सब उसकी इज्जत करे। आप यही सवाल पूछने जा रहे हैं कि अच्छा इंसान कौन है? अच्छा इंसान वो है जो कि चरित्र का निर्माण करता है। जैसे विवेकानंद कोई करोड़पति नहीं थे, भगवान बुद्ध राजकुमार थे, लेकिन राजपाट छोड़ दिए थे। ज्ञान की तलाश में इंसानियत के पीछे भागना चाहिए। जैसे आप भाग रहे हो, बता रहा हूँ मैं, आप इंसानियत के पीछे भाग रहे हो, आपको किसी की कमी नहीं है। चौधरी चमार के घर, फ़कीर के घर आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सत्संग में बहुत मज़ा आता है, ज्ञान की बहुत आपको आवश्यकता महसूस हो रही है। इसीलिए सबसे महान व्यक्ति वही है, सबसे धनी वही है, सबसे ज्ञानी वही है जो ज्ञान की तलाश करता है, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है, क्योंकि उस व्यक्ति को ये पता है कि जीवन क्षणभंगुर है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ भरे, एक बजे जंजीर। इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लिया है, और गीता पर है, कहीं भी पढ़िए, सच तो सच है। गीता भी एक किताब है, किसी ने लिखा, हर जगह लिखा हुआ है कि जन्म होती है, बचपना जाता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आती है, मृत्यु होती है, चक्र चलता रहता है, साइकिल। तो ये जो ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान व्यक्ति होता है, इस सत्य को समझता है कि जीवन है तो जिए कैसे, जिए तो जिए कैसे, इस जीवन के जो संघर्ष में यात्रा है, इसको कैसे पूरा करें। तो किस्मत था कि मैं उस पर चल रहा हूँ, आप उस पर चल रहे हैं। और इसका श्रेय मैं देता हूँ मानव रत्न डॉक्टर जी.वी. कृष्णा रेड्डी साहब को, क्योंकि जब उन्होंने मुझे EMRI GVK में भेजे, तो वहाँ एक महान व्यक्ति जिसका नाम है डॉक्टर रमना राव, तो वो मुझे योगा और मोटिवेशन का काम दे दिए। जबकि GVK बोले थे मेडिकल पढ़ाओ, बोला रे साले, मेडिकल पढ़ के कुत्ते की तरह लोग भटक रहे हैं, स्वार्थी है, नीच है, घटिया है, थोड़ा बुद्ध तो बना दो। ये सब पैसे के लिए काम कर रहा है। बोल दिए कि जितना भी लोग यहाँ है ना, यहाँ पैसा कम है, ये सारे डॉक्टर मेडिकल वाले कोई टिकते नहीं हैं, ये लोग पैसे के लिए भागते हैं और इसीलिए छोड़ के चले जाते। तो आप इन लोगों को ये बताओ कि ज़िंदगी में केवल पैसे ही सब कुछ नहीं होती है। ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपने उपयोगिता को समझो, आप दुनिया के लिए कितना क्या कर सकते हो। तो सर, वहाँ मैं यही सीखा जब योग विद्या पढ़ा, और जब योग को ठीक से समझा। तो एक तो यह है कि मन को चंचल मन को नियंत्रित करो, योग चित्तवृत्ति निरोधा, ये दोनों तरफ भागेगा। योग चित्तवृत्ति निरोधा नकारात्मक होगा, सकारात्मक होगा। तो सत्य का ज्ञान करो और सही रास्ते चलो। यमा नियमा आप मास्टर हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं बताऊँगा। इसके बाद उन लोगों को मैं ये पढ़ाया कि खुदगर्ज दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। गाना गा के सुनाया, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। और आपके गुरु जी राल्फ वाल्डो इमर्सन भी बोल दिया, The very purpose of life is not to be happy, but to be very useful. ये डॉक्टर लोग बहुत यूज़फुल है। मेरे ज़िंदगी का सपना ही था कि मैं एक डॉक्टर बनूं। समझ रहे हैं क्या? जज बनने का शौक़ नहीं था। अभी आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्मा कोई जज है, 50 करोड़ रुपया चोरी करके रखा था वो, जो कि अभी आग लग गया बाई इत्तेफाक। तो जब कोई अग्निशामक बुझाने आए तो देख के परेशान हो। बताओ, ये बड़ा जज है सुप्रीम कोर्ट का, और साला कितना घटिया आदमी है। तो सर, आपने सही सवाल किया है कि दुनिया में पैसे कौड़ी जरूर कमाओ, क्योंकि उसके बिना तो जीवन चलेगा ही नहीं। जैसे मैं फ़कीर हूँ, कोई दाता दीनानाथ है, ऐसे लोग जो दे रहे हैं, मैं तो भूखे मर जाता, लेकिन भीख नहीं मांगता। जीवी के सब सपोर्ट कर रहे हैं। और बाकी आप जैसे लोग, कोई कपड़ा दे रहा है पुराना दुराना, कोई कुछ दे रहा है, वो भी पहन के देखिए, अभी भी आपका कपड़ा पहन रहा हूँ, तो कोई शर्म नहीं है, प्यार से दिया ना। क्योंकि अब महादेव का चर्चा करोगे, देखोगे ना, मान सहित विष खाए के समूह भयो जगदीश, बिना मान अमृत पे राव कटाए शीश। अरे मान से कोई जहर भी दे तो महादेव ने पी लिया था। तो ये ज्ञान की बात है, इंसानियत की बात है। सर, आपने जो कपड़े दिए यही पहन के मैं ऑफिस भी जाता हूँ, और लोग पसंद करते हैं, क्योंकि आपके बालक बड़े शानदार स्वभाव के थे। वो आपके जीवन में जिस तरह से मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहरलाल नेहरू थे, जिसके कपड़े आते थे फ्रांस से प्रेस होके, और एक कपड़े के बाद दूसरा पहनते नहीं थे, तो उसी तरह लाट साहब आपके बालक भी है। तो मैं पहन रहा हूँ सर।
तो मैं यही बता रहा हूँ कि सब कुछ हो, लेकिन इंसानियत चीज़ है। क्योंकि न किसी की इज्जत कपड़े से होती है, न धन से होती है, न दौलत से होती है। उसकी पहचान होती है इंसानियत से। तो सर, दुनिया में सबसे बड़ा धनी वही है जो इंसान है। और इंसान का परिभाषा तो आप जानते हैं, खुद गर्ज दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। तो ये इंसान ही ऐसा काम कर सकता है। लेकिन जो हैवान है वो जंगली जानवरों की तरह केवल स्वार्थ की बात करता है, अपने अलावा दुनिया में कुछ दिखता ही नहीं है। और आपको गारंटी दे रहा हूँ, 99.99% लोग ऐसे स्वार्थी हैं। मैं भी उससे अछूता नहीं हूँ, मैं भी घटिया हूँ भाई। ये मत सोच लो कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। मुझ में भी स्वार्थ आता है, लेकिन मैं सोचता हूँ तुम गिर जाओगे। मुझ में भी लोभ आता है, सो तुम गिर जाओगे। 2 कौड़ी का आदमी हो, ऑलरेडी फकीर हो, लोभ लाए तो और गड़बड़ हो जाएगा। और इसके बाद क्रोध भी आता है, काम भी आता है। काम क्रोध तथा लोभ हृदय तस्संति तस्करा, ज्ञान रत्न न पढ़ाए तस्मात् जागृत जागृता। तो सर सबको चाहिए कि पैसे कौड़ी अवश्य कमाए, उसके बिना जीवन जिएगा नहीं, लेकिन इंसान बने सर। इंसान का मतलब प्रेम में, करुणा में। ओम शांति सर, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।